डियर स्टूडेंट, जय गुरुदेव। श्री गुरु कृपा सीधे सेकेंडरी स्कूल रायपुर ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th मैथ्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एक्सरसाइज 6.1 पार्ट 3 का अध्ययन करेंगे। पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 6.1 पार्ट 2 का अध्ययन किया, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर 15 तक के प्रश्न हल किए। अब हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से। तो देखिए क्या है प्रश्न 16। क्वेश्चन नंबर 16 जो सिद्ध करने का प्रश्न है LHS और RHS है। तो हम पहले LHS को हल करते हैं। तो LHS इज इक्वल टू sin 60 प्लस sin 30 अपॉन sin 60 माइनस sin 30। अब आप यहाँ पर वैल्यू सारणी से रखनी है। सारणी आपको भी याद हो गई होगी, याद नहीं हुई है तो बार बार उसको अभ्यास करें, बनाएं और फिर उसमें मान रखें। तो sin 60 की वैल्यू है √3/2 प्लस sin 30 की वैल्यू 1/2 अपॉन sin 60 √3/2 माइनस 1/2। एलसीएम लेंगे हम, तो अंश में एलसीएम आएगा 2। हल करेंगे तो √3 प्लस 1। नेक्स्ट इसी प्रकार हर का भी एलसीएम 2 √3 माइनस 1। एलसीएम 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 है जो 2 से कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या? बचेगा आपके √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1। ये तो हमने हल किया है प्रश्न नंबर 16 की LHS। इसको डाल समीकरण नंबर 1। अब इसी प्रकार हम हल करेंगे RHS। RHS इज इक्वल टू 1060 प्लस 1045 अपॉन 1060 माइनस 1045। वैल्यू रख दीजिए, यहाँ से सारणी से मान रखें यहाँ पर भी। तो 1060 की वैल्यू हम जानते हैं √3 प्लस 1045 की वैल्यू 1 अपॉन 1060 की वैल्यू √3 माइनस 1। समीकरण नंबर 2 इक्वेशन। तो यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 1 व 2 से क्या आएगा? LHS इज इक्वल टू RHS, और यही हमें सिद्ध करना है। हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इसी प्रकार हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 LHS इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर 45 प्लस tan स्क्वायर 60 माइनस 6 sin स्क्वायर 45 माइनस tan स्क्वायर 30। वैल्यू रखते हैं हम यहाँ पर। तो क्या आएगा? इज इक्वल टू 2 cos 45 का मान 1 अपॉन √2 का होल स्क्वायर प्लस tan 60 की वैल्यू √3 का होल स्क्वायर माइनस 6 sin 45 की वैल्यू 1 अपॉन √2 का होल स्क्वायर माइनस tan 30 1 अपॉन √3 का होल स्क्वायर। ये सारे मान मैं सारणी से रख रहा हूँ। इज इक्वल टू 2 1 का स्क्वायर 1 √2 का स्क्वायर 2 प्लस √3 का स्क्वायर 3 अपॉन 1 माइनस 6 इंटू 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 3। 2 बाहर, एलसीएम लेंगे 2 और 1 का 2 एलसीएम। हल करेंगे 1 प्लस 6 माइनस 6, दोनों का एलसीएम 6। हल करेंगे तो 3 माइनस 2। आगे हल किया 2 इंटू 7 अपॉन 2 माइनस 6 इंटू 1 अपॉन 6। 6 से 6 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, इज इक्वल टू 7 माइनस 1 इज इक्वल टू 6। और देखिए आप प्रश्न में 6 ही इसका क्या है? RHS इज इक्वल टू RHS। हेंस प्रूव्ड इति सिद्धम। ये हमें सिद्ध करना था। तो यह सबसे बड़ी जो बात है, काम की जो बात है, वो है सारणी में वैल्यू। सारणी में वैल्यू, सारणी बनाना सीखें। फिर आप जब बार बार प्रश्न करेंगे तो आपको वैल्यू याद हो जाएगी। फिर आपको सारणी बिना बनाए ही आप इनके हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का LHS sec स्क्वायर 30 प्लस cosec स्क्वायर 45 इंटू 2 cos 60 प्लस sin 90 प्लस tan 45 इज इक्वल टू आपको tan सिद्ध करना है। सारणी से वैल्यू रखते हैं इसके अंदर और हल करते हैं। sec 30 की वैल्यू, sec 30 होता है cos 30 का उल्टा 2 अपॉन √3 का होल स्क्वायर प्लस cosec 45 की वैल्यू √2 का होल स्क्वायर
इंटू 2 cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 प्लस sin 90 की वैल्यू 1 प्लस tan 45 की वैल्यू 1 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4/√3 का स्क्वायर 3 प्लस √2 का स्क्वायर 2/1 इंटू 2 से 2 कैंसिल देन 1 प्लस 2 इज इक्वल टू दोनों का एलसीएम 3 हल करेंगे 4 प्लस 6 इंटू 3 तो 10/3 इंटू 3 3 से 3 कैंसिल इज इक्वल टू 10 और यही सिद्ध करना था इज इक्वल टू RHS हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 19 क्या 19 नंबर क्वेश्चन नंबर 19 है 1 माइनस साइन 45 प्लस साइन 30 इंटू 1 प्लस कॉस 45 प्लस कॉस 30 इज इक्वल टू 7/4। तो हम इसकी LHS लेते हैं। LHS क्या है इसकी 1 माइनस साइन 45 प्लस साइन 30 इंटू 1 प्लस कॉस 45 प्लस कॉस 60 वैल्यू रखें हम सारणी से इसके अंदर। तो 1 माइनस साइन 45 की वैल्यू 1/√2 प्लस साइन 30 की वैल्यू 1/2 इंटू 1 प्लस कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 प्लस 1/2। अब हम यहाँ पर हल करते हैं। वैल्यू रखें इसके अंदर 2√2 तो क्या आएगी इसकी वैल्यू हल करेंगे। देखो इसको एलसीएम लेने से पहले मैं आपको एक बात बताऊँ एलसीएम लेने का तरीका क्या आसान होगा। देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/1 माइनस 1/√2 प्लस यह देखिए आप 2 को क्या लिख सकते हैं 2 को लिख सकते हैं 1/√2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना प्लस 1/1 प्लस 1/√2 प्लस उसी प्रकार 1/√2 का स्क्वायर। देखिए यहाँ एलसीएम क्या आएगा एलसीएम आएगा √2 का स्क्वायर क्या आएगा √2 का स्क्वायर एलसीएम आएगा। तो हल करेंगे दिया आएगा √2 का स्क्वायर और √2 को स्क्वायर को मैं यहाँ पर 2 ही लिख देता हूँ जिससे कि आपको बार बार इसको समझने में समस्या नहीं हो। तो √2 का स्क्वायर का मतलब 2 होता है तो मैं यहाँ लेता हूँ 2 क्या लेता हूँ यहाँ पर एलसीएम में 2 हल करेंगे तो 2 माइनस ये √2 का स्क्वायर था तो √2 से √2 कैंसिल और एक √2 का गुणा 1 से होगा तो √2 प्लस 1 प्लस ठीक इसी प्रकार यहाँ पर भी √2 का स्क्वायर एलसीएम 2 एलसीएम हल करेंगे 2 प्लस √2 प्लस 1। इसको आगे बढ़े हल करने में हम देखो सॉरी यहाँ प्लस नहीं इनटू बीच में क्या है इनटू यहाँ गलती से प्लस हो गया गुणा हो रहे हैं दोनों कोष्टक आगे बढ़े इसमें तो इसका एलसीएम 2 देखो 2 प्लस 1 3 माइनस √2/2 इंटू 3 प्लस √2/2 हल करें इसको हम आगे तो इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ऐसा इसलिए क्योंकि ये फर्स्ट एंड सेकंड संख्या दोनों बराबर है तो सूत्र हो जाएगा a² माइनस बी स्क्वायर अपॉन हर का गुणा हर से 2 का गुणा 2 से 4 और एक क्या है 3 बी क्या है √2 हल करते हैं 3 का स्क्वायर 9 माइनस √2 का स्क्वायर 2/4 इज इक्वल टू 7/4 इज इक्वल टू RHS और यही हमें सिद्ध करना था हैंस प्रूव्ड। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 19 भी कंप्लीट। बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में भी सिद्ध करना है तो हम क्या प्रश्न है cos स्क्वायर 0 माइनस 2 cos स्क्वायर 30 प्लस 3 cosec स्क्वायर 90 इज इक्वल टू 2 sec स्क्वायर 45 माइनस tan स्क्वायर 60। ये हमें सिद्ध करना है इसलिए हम क्या लेंगे यहाँ से LHS लेते हैं। LHS इज इक्वल टू क्या है cos स्क्वायर 0 माइनस 2 cot स्क्वायर 30 प्लस 3 cosec स्क्वायर 90। अब यह आसानी से वैल्यू रखें इसके अंदर cos 0 के मान 1 का स्क्वायर माइनस 2
पॉट 30 क्या होगा, पॉट 30 होता है रूट थ्री का स्क्वायर प्लस 3 कोसेक 91 का स्क्वायर। हल करें इसको, 1 माइनस 2 इंटू रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस 3 इंटू 1। आगे हल करें, 1 माइनस 6 प्लस 3, देन 4 माइनस 6 इज इक्वल टू -2। समीकरण नंबर 1 दोबारा देख लीजिए, cos 0 के मान वैल्यू 1, 2 cot 30 की वैल्यू होगी रूट 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू कोसेक 91, 1 माइनस 2 3 6। ठीक है, नेक्स्ट अब हम इसकी RHS भी हमें हल करनी होगी। देन RHS इज इक्वल टू, RHS क्या है, 2 सेक स्क्वायर 45 माइनस 10 स्क्वायर 60, वैल्यू रखें इज इक्वल टू 2। सेक 45 की वैल्यू क्या है, सेक 45 की वैल्यू रूट 2, तो रूट 2 का स्क्वायर माइनस 1060 की वैल्यू है 1060 इज इक्वल टू रूट 3 का स्क्वायर। देन 2 इंटू रूट 2 का स्क्वायर 2 माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3, देन ये क्या हो गया 2 इंटू -1 इज इक्वल टू -2। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 व 2 से क्या हो रहा है, देखो आप दोनों समीकरणों से दोनों बराबर आ रहे हैं, तो हम लिखेंगे इधर LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। यही हमें सिद्ध करना था, तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 20। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 21 में। 21 का फर्स्ट, यदि x इज इक्वल टू 30 डिग्री हो तो सिद्ध कीजिए। अब 21 के 4 प्रश्न हैं जो आपको सिद्ध करने हैं, वही LHS और RHS को बराबर करना है। और इसके लिए आपको क्या दे रखा है, इसके लिए आपको दिया हुआ है x का मान 30, तो फर्स्ट की मैं लेता हूँ LHS, या दोनों को साथ भी लेके हल कर सकते हैं, तो साथ लेकर हल करने में क्या आएगी, समस्या आएगी, तो LHS ही लेते हैं हम। LHS इज इक्वल टू sin 3x, और प्रश्न में आपको दे रखा है x का मान sin 3x की वैल्यू दे रखी है 30, ये दे रखी है x की वैल्यू 30, तो वहाँ मान रखते हैं इधर हम, तो sin गुणा करेंगे तो हो गया 90, और sin 90 की वैल्यू हम जानते हैं 1, तो LHS का मान आ गया 1, नंबर 1। RHS लेते हैं इसी की, RHS क्या है इसकी, RHS है इसकी 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, वैल्यू रखें हम 3 sin x की वैल्यू 30 माइनस 4 sin क्यूब 30, x की वैल्यू रखती है 30, वैल्यू रखते हैं इसके अंदर सारणी से, तो इज इक्वल टू 3 sin 30 की वैल्यू 1/2 माइनस 4 sin 30 की वैल्यू 1/2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 3/2 माइनस 4 इंटू 1/8, 2 का क्यूब 8, देन 4 1 and 2, 3/2 माइनस 1/2, एलसीएम लिया दोनों का 2, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2/2 इज इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर 2, RHS का मान भी क्या गया 1। देन समीकरण 1 व 2 से दोनों का मान 1 आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS, और ये हमें सिद्ध करना था। ठीक इसी प्रकार अब हम आपको आगे के प्रश्न भी करना है। चलो सेकंड प्रश्न करते हैं इसका हम। 21 का सेकंड, LHS इज इक्वल टू 10 to x, और x की वैल्यू 30, तो मान रख देते हैं हम इसके अंदर 10 to x की वैल्यू 30, देन 10 60, और 10 60 की वैल्यू हम सारणी से जानते हैं √3, तो LHS की वैल्यू आ गई √3, इक्वेशन 1। नाउ RHS क्या है, RHS की वैल्यू मान है यहाँ पर 210x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर x, इसके अंदर भी x की वैल्यू रखें हम, देन इज इक्वल टू 210x की वैल्यू 30 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 इज इक्वल टू 2, 10 30 की वैल्यू 1/√3 अपॉन 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर। हल करेंगे तो अंश में हो गया 2/√3 अपॉन 1 माइनस 1/3, एलसीएम ले दोनों का, तो क्या आएगा इज इक्वल टू 2/√3 अपॉन दोनों का एलसीएम 3,
हल करेंगे 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2/√3 अपॉन 2/3 इज इक्वल टू 2/√3, हर का हर है, उल्टा करेंगे तो 3/2, 2 से 2 कैंसिल इज इक्वल टू √3 को लिख सकते हैं हम √3 का स्क्वायर अपॉन √3, तो √3 से √3 कैंसिल इज इक्वल टू √3। समीकरण नंबर 2, तो समीकरण LHS का मान भी √3 है और RHS हल किया हमने, समीकरण 2 आया, वहाँ भी मान क्या है √3, तो क्या लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से LHS इज इक्वल टू RHS हैंस प्रूव्ड। इसी प्रकार 21 का सेकंड कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे 13 और 14। 14 आप करेंगे, 13 चलो मैं करके बता देता हूँ आपको 13 क्या होगा इसका, या 13 चलो कर देते हैं इसको। तो 21 का 3 का क्वेश्चन, वही इसका भी LHS इज इक्वल टू साइन x की वैल्यू रखो, x की वैल्यू 30, साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू हम जानते हैं आसानी से 1/2, देन LHS की वैल्यू आ गई 1/2। अब हम हल करेंगे RHS को। RHS क्या है 1 माइनस कॉस 2x/2, x की वैल्यू रखें हम यहाँ पर, x की वैल्यू 30 है, तो इज इक्वल टू √1 माइनस कॉस 2 × 30/2 इज इक्वल टू √1 माइनस कॉस 60/2। कॉस 60 की वैल्यू सारणी से रखेंगे हम, तो 1 माइनस 1/2/2, हर में एलसीएम लेने के लिए यहाँ लिखेंगे अपॉन 1 इज इक्वल टू √1 माइनस 2 एलसीएम लिया यहाँ पर, तो यह आ गया 2 माइनस 1/2/1। हल करें यहाँ पर तो क्या आएगा, यह आ गया आपके 1/2, उल्टा करेंगे इसको तो ये भी हो जाएगा वापस 1/2, देन हल करेंगे, गुणा करेंगे तो 1/4, एलसीएम लेंगे रूट लेंगे, 1 का √1 और 4 का √2। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 व 2 से LHS इज इक्वल टू RHS हैंस प्रूव्ड, ये हमें सिद्ध करना था। अब 21 का 4th पॉइंट आपको हल करना है, सेम वैसे ही है जिस प्रकार हमने 21 का 1 किया था, वहाँ तो था साइन, या है कॉस। नेक्स्ट लेंगे हम क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में यदि a इज इक्वल टू 60 और b इज इक्वल टू 30 हो तो सिद्ध कीजिए। अभी देखिए 21 में क्या था, केवल एक ही था x, और x की ही वैल्यू रखनी थी। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हमने x की वैल्यू रखी है, इसी प्रकार यहाँ a की भी रखनी है और b की भी रखनी है। तरीका वही है, सिद्ध करना हम, तो सिद्ध करने के लिए, इसको हल करने के लिए हम सबसे पहले क्या लेते हैं, इसकी LHS लेंगे। क्या लेंगे LHS, क्या LHS कॉट a माइनस b, रखो a और b का मान, कॉट a की वैल्यू 60, b की वैल्यू 30, हल करेंगे कॉट 30 और कॉट 30 की वैल्यू होती है √3, तो LHS का मान आ गया √3, समीकरण नंबर 1। नेक्स्ट इसी प्रकार हम RHS में भी वैल्यू रखेंगे, देन RHS इज इक्वल टू कॉट A कॉट B प्लस 1 अपॉन कॉट B माइनस कॉट A और B की वैल्यू रखें तो इज इक्वल टू कॉट A की वैल्यू 60, कॉट B की वैल्यू 30 प्लस 1 अपॉन कॉट B की वैल्यू 30 माइनस कॉट A 60। रखो मान रखो सारणी से इनमें B का 60 और 30 का इज इक्वल टू कॉट 60 की वैल्यू 1/√3, कॉट 30 की वैल्यू √3 प्लस 1 अपॉन कॉट 30 की वैल्यू √3 माइनस 1/√3। हल करेंगे अंश में तो देखिए अब √3 से √3 कैंसिल इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन, यहाँ एलसीएम लेंगे √3 एलसीएम आएगा, तो √3 एलसीएम हल करेंगे तो √3 का स्क्वायर
माइनस 1 इज इक्वल टू 2 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 अपॉन 2 अपॉन रूट 3। तो हर का हर है इसलिए उल्टा हो जाएगा, और उल्टा होने पर क्या आएगा, इज इक्वल टू 2 इंटू रूट 3 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, इज इक्वल टू रूट 3। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 व 2 से LHS इज इक्वल टू RHS, दोनों वैल्यू बराबर तो दोनों साइड बराबर, यही हमें सिद्ध करना था। हेंस प्रूव। इसी के साथ एक्सरसाइज 6 कंप्लीट। अब हम 6 कंप्लीट हो गई है, तो आप इसके प्रश्नावली 6 के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं जो आपने नहीं किए वो आप इन्हीं प्रश्नों के साथ कंप्लीट कर लें। प्रश्नावली 6 कंप्लीट हो गई है। हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रश्नावली लेंगे, तो आप प्रश्न यही साथ साथ आज ही कंप्लीट कर लें। धन्यवाद।